हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको सेरीकल्चर टॉपिक DSSB में बहुत अच्छे से दे रखा है। इस वीडियो को जूलॉजी वाले बच्चे भी देख सकते हैं जिनके पास अप्लाइड जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट है। अदरवाइज दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर। एंड सेरीकल्चर इस टाइम का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है DSSB का। यूपी पीजीटी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वहाँ पे टाइप्स ऑफ सिल्क से क्वेश्चन आया हुआ है, टैसर सिल्क और मलबेरी सिल्क, अहिंसा सिल्क, इस टाइप की सिल्क से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद आर बेस। पहले हम बेस बनाएंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ सिल्क पढ़ेंगे एंड जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम साथ के साथ करेंगे। एंड ये DSSB पीजीटी बायो में भी सेरीकल्चर एंड वर्मी कल्चर अलग से आपको सिलेबस में दे रखा है। देन आपका DSSB TGT नेचुरल साइंस में सेरीकल्चर बहुत डिटेल में एक यूनिट है पूरी। एंड ये आपका यूपी पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड स्टेट में भी पूछा जा सकता है। वाई? क्योंकि इस बार लैग कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ था। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। सबसे पहले जो सिल्कवॉर्म है उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन पता होनी चाहिए। ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। फैमिली इसकी बॉम्बीसिडे है। एंड सबसे पहले हमें मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, बॉम्बिकॉल कि जो हमारे फेरोमोन है वो भी सबसे पहले किस में एक्सट्रैक्ट किया गया था, बॉम्बिक्स मॉरी में। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बॉम्बिक्स मॉरी। अब हम पढ़ते हैं। द सिल्कवॉर्म बॉम्बिक्स मोरी प्रोड्यूसेस द सिल्क ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस। हमें पता है कि सिल्क जो है वो बॉम्बिक्स मोरी से एक्सट्रैक्ट की जाती है। इट इज़ द कैटरपिलर ऑफ द मोथ हुज कुकून इज यूज टू मेक सिल्क। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन से पार्ट से सिल्क निकाली जाती है। दिस इंसेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिल्क वॉर्म मोथ एंड द मलबरी सिल्क वॉर्म। मलबरी सिल्क वॉर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मलबरी लीव्स पे फीड करता है। मेल एंड फीमेल मोथ्स आर फ्लाइटलेस एंड लैक फंक्शनल माउथ पार्ट्स। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लाइटलेस होते हैं और इनके पास फंक्शनल माउथ पार्ट नहीं होता। द मोथ डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। जो फीमेल है उनका एब्डोमेन लार्ज होता है जबकि मेल है उनका लार्ज पेयर ऑफ एंटीना होता है। अब हम अगर लाइफ साइकिल देखें, द लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के मैंने आपको वीडियोस बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं क्योंकि अभी तक हनी बी में पूछा गया है कि हनी बी में कौन से टाइप की मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है। आगे और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो द सीरियल प्रोग्रेशन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट 1 जनरेशन ऑफ द स्पीशीज। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ क्या क्या पाया जाता है। यहाँ पे एग पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है, प्यूपा पाया जाता है, इमैगो पाया जाता है। तो ओवा क्या है, ओवा से स्टार्ट करते हैं। एग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क फॉर्म लाइफ साइकिल। जो फीमेल मोथ है वो एग ले करती है अबाउट द साइज ऑफ इंक डॉट ड्यूरिंग समर और द अर्ली फॉल। जो एग है वो डोमेंट स्टेज में रहता है जब तक स्प्रिंग नहीं आती। जो वार्मथ होती है ना स्प्रिंग की, वो स्टिमुलेट करती है एग को हैच करने के लिए। द एग ऑफ बॉम्बिक्स मोरी इज़ वेरी स्मॉल एंड हार्ड स्ट्रक्चर अबाउट द साइज ऑफ पिन हेड एंड रिसेंबलिंग अ पॉपी सीड। जो एग शेल है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। जब ये फर्स्ट टाइम ले डाउन किया जाता है ये लाइट येलो कलर का होता है। उसके बाद जो फर्टाइल ओवम है वो डार्क हो जाता है ब्लू ग्रे कलर में। अब लार्वा पे आते हैं। जो लार्वा है वो वेजिटेटिव स्टेज है जहाँ पे ग्रोथ होती है। द लार्वा ऑफ बॉम्बिक्स मोरी कॉमनली कॉल्ड सिल्क वॉर्म इज होस्ट स्पेसिफिक टू मलबरी। यही क्वेश्चन था इस बार का DSSB का कि बेसिकली सिल्क वॉर्म फीड किस पे करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मलबेरी लीव्स। ड्यूरिंग ग्रोथ द लार्वा मोल्ट 4 टाइम्स। ये एचटेट में पूछा जा सकता है कि कितने टाइम लार्वा मोल्ट करता है। द पीरियड बिटवीन सक्सेसिव मोल्ट इज कॉल्ड इंस्टार। अब इंस्टार आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो हमारी 4 मोल्ट होंगी ना, तो 4 मोल्ट के बीच में जो पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टार। द सिल्क वॉर्म अपॉन हैचिंग इज अबाउट 1/8 ऑफ एन इंच एंड एक्सट्रीमली हेरी। तो यंग सिल्क वॉर्म है वो फीड करते हैं टेंडर मलबेरी लीव्स। यही आपका क्वेश्चन था। However, during the growth phase, they can eat tougher mulberry leaves as well. The larval stage lasts about for 27 days and silkworm goes through 5 growth stages called instars during this time. अब फर्स्ट मोल्टिंग के टाइम पे सिल्कवॉर्म जो है वो अपने हेयर को शेड कर देता है और एक स्मूथ स्किन इनकी बन जाती है। अब वो क्या बनेगा, प्यूपा। अब जैसे ही सिल्कवॉर्म प्रिपेयर करता है अपने आप को प्यूपेट करने के लिए, ये एक प्रोटेक्टिव कोकून को स्पिन करता है।
अब ये कॉटन बॉल की तरह बन जाता है और जो कुकून है वो कंस्ट्रक्टेड होता है वन स्टैंड ऑफ सिल्क से दूसरे स्टैंड, मतलब जब वो प्यूपा फॉर्म में आता है ना, वो सिल्क बनाना शुरू कर देता है। अब जो कुकून सिल्क कुकून होता है वो एज अ प्रोटेक्शन ऑफ प्यूपा सर्व करता है। कोकून्स आर शेड्स ऑफ वाइट, क्रीम, येलो डिपेंडिंग ऑन सिल्कवॉर्म जेनेटिक्स। जब फाइनल मोल्ट हो जाती है कुकून में तो लार्वा डेवलप होता है, वो ब्राउन हो सकता है और वो काइटिन से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। मेटामॉर्फिक चेंजेस ऑफ द प्यूपा रिजल्ट इन emerging मोथ। If the silkworm are allowed to mature and break through the cocoon, the silk would be rendered useless for commercial purposes. अगर silkworm को हम allow कर दें कि वो mature हो जाएं और cocoon को break कर दे तो वो silk हम use नहीं कर सकते. So the encased insect is plunked into boiling water to kill the inhabitant and dissolve the glue holding the cocoon together. अब हमें चाहिए सिल्क, तो हम क्या करते हैं, जब वो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ना, एनकेस्ड इंसेक्ट होता है, तभी हम उसको उठा लेते हैं और गर्म पानी में डाल देते हैं जिससे वो मर जाता है और वो डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब जो ग्लू होती है ना जो कुकून को होल्ड करती है वो रिमूव हो जाती है। अब एंड ऑफ सिल्क इज़ देन लोकेटेड। अब जो सिल्क का एंड होता है उसको लोकेट किया जाता है और उसको स्पिंडल करके थ्रेड में बनाया जाता है। अब कोकून क्या है? कोकून इज़ अ स्टेज इन विच लार्वा स्पिन सिल्क। कोकून वो स्टेज है जब लार्वा सिल्क को स्पिन करता है टू प्रोटेक्ट itself फ्रॉम इट्स प्रीडेटर। द लार्वा ट्रैप itself इनसाइड द कोकून इन ऑर्डर टू प्यूपेट। अब जो कलर है कोकून का वो वैरी करेगा सिमिलरली उस पर कि सिल्कवॉर्म क्या खा रहा है। इट कैन रेंज फ्रॉम वाइट टू गोल्डन येलो। अब जो सेकेंड मोल्टिंग है ना वो कोकून के अंदर होती है। व्हेन द लार्वा टर्न इनटू ब्राउन प्यूपा इट टेक्स अबाउट 2 to 3 वीक फॉर द प्यूपा टू मेटामॉर्फोज इनटू अडल्ट मोथ। अब इमेगो जो है वो लास्ट है। द अडल्ट स्टेज कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी। इट इज़ रिप्रोडक्टिव स्टेज वेयर अडल्ट मेल एंड फीमेल ले एग्स। अब जब वो अडल्ट बन जाते हैं तब वो एग ले करते हैं। मोथ जो है वो फ्लाइटलेस होते हैं और फंक्शनल माउथ पार्ट लैक करते हैं जिससे वो फूड और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब इसका लाइफ साइकिल देखा जाए तो सबसे पहले फीमेल जो है वो जनरली लार्ज है मेल से विथ स्मॉलर एंटीना एंड विंग्स, जबकि मेल का जो एंटीना है वो लार्ज होता है। अब ये देखो, हैज़ अ ग्लैंड वेयर शी एमिट्स हर फेरोमोन्स आउट ऑफ हर एनस। मतलब फीमेल्स के पास एक ग्लैंड होता है। फिर क्या होता है, 7 to 20 डेज में जो एग्स हैं वो हैच कर जाते हैं और हैचिंग में जो हमारा वो बनता है ना लार्वा, वो ब्राउन और हेरी होता है। फिर जो फर्स्ट इंस्टार वोम है वो पहला मोल्ट शो करता है 3-4 दिन बाद। मतलब 4 मोल्ट होती हैं तो देखो 4 इंस्टार लिखा हुआ है। जब वो 5th इंस्टार बन जाएगा ना तो वो स्पिन हो जाएगा कुकून में। फिर 2-3 डे बाद स्पिनिंग सिल्क वॉर्म कुकून क्रिएट करता है 8 पैटर्न का। फिर सिल्क वॉर्म इन इट्स कुकून एंड इज इन स्लम्बर मोथ में चेंज हो जाता है 14 to 20 डेज में। अगर वो अडल्ट बन गए तो जो मेल फीमेल मोथ है वो मेट करते हैं, एग्स ले करते हैं। जो सिल्क वॉर्म है वो फ्लाई नहीं कर सकते और इस स्टेज पे ना ही वो खा सकते, तो वो 2 वीक्स के लिए ही जी पाते हैं। जो मेल है वो स्मॉलर होते हैं फीमेल से, बट उनका एंटीना जो है वो लार्ज होता है और ये फीमेल्स के फेरोमोन को सेंस करते हैं, बट इनके विंग्स जो हैं वो लार्ज होते हैं। एग जो है इसका येलो इन कलर होता है जब वो पहली बार लेड आउट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। होप यू लाइक दिस वीडियो। हम धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। 3 to 4 वीडियोज़ इस चैप्टर में लगेंगी बिकॉज आई वॉन्ट, अभी आप इसको डिटेल कर लो, एग्ज़ाम से पहले मैं 1 शीट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ लॉजी सेंसेई।